सभी साथियों को नमस्कार। योग व्याख्यान माला की इस श्रृंखला में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो योग के शास्त्र है उन शास्त्रों में आगम शास्त्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। अभी इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जो सेवागम है यानी शैव संप्रदाय के अपने क्या सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शैव सिद्धांत का जो मुख्य ध्येय है वह ध्येय है शिव और शक्ति का मिलन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि शैवागम क्या है और शाक्तागम क्या है। हम यदि इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आगम शिव शाक्त के बिना अधूरा है और शाक्त शिव के बिना अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन ही यहाँ पर अंतिम ध्येय है। यदि शैव सिद्धांत की बात करें तो शैव सिद्धांत के साधक कहते हैं कि हमारा एक ही एम है और वो एम है कि किस प्रकार से इस शिव का उस शक्ति के साथ में मिलन हो जाए, क्योंकि बिना शक्ति के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई क्रिया नहीं हो सकती और बिना शक्ति के मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शाक्त की बात करें तो शाक्त वाले कहते हैं कि हमारा एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से ये जो शक्ति है इस शक्ति का उस शिव से मिलन हो जाए। क्योंकि ये जो शक्ति है उसका अंतिम ध्येय यही है, वह उस शिव से एकाकार होना चाहती है। इसीलिए यह जो सिद्धांत है, चाहे हम शिव की बात करें, शक्ति की बात करें या तंत्र की बात करें, क्योंकि ये कहते हैं कि ये संपूर्ण जो सृष्टि है ये मिथुनात्मक है और मिथुनात्मक होने के कारण से इस मिथुनात्मक में शिव और शक्ति है और इनका मिलन होना जरूरी है। और इस शिव और शक्ति के मिलन के लिए साधना के प्रमुख 6 विचार है शैव सिद्धांत के अंतर्गत। उनमें जो सबसे पहली जो उस सिद्धांत में जो पहला बिंदु आता है वह है पशु। पशु कौन है? यानी कि वह मनुष्य जो अविद्या माया आदि से घिरा हुआ है, जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि शिव कौन है, वह पशु है। यानी कि वह एक पशु के समान है। यानी कि मनुष्य को शैव सिद्धांत या शैव संप्रदाय ने एक पशु के समान माना है। उसके बाद में आता है पास। दूसरा जो इनका बिंदु है वह है पास। पास यहां पर है बंधन। यानी कि यह जो पशु है यह एक पास से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। यानी कि यह जो बंधन है, यह बंधन विभिन्न प्रकार के जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों के कारण से हम एक पास में जकड़ते जाते हैं, हम बंधते जाते हैं और इस बंधन के कारण ही हमारी प्रवृत्ति किस प्रकार की हो गई है? हमारी प्रवृत्ति एक उस पशु के समान हो गई है। और वह पशु के समान इसलिए हो गई है कि जो तीसरा बिंदु है वह है पति। हम उस पति से, उस शिव से हम वंचित हैं और वो जो शिव है वह अचंचल है। यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपन, कोई परिणाम नहीं है उसके अंदर। वह पति है, वह पति शिव है। तो कहने का यहां पर अर्थ हुआ कि जो ये मनुष्य है इस जीवन चक्र में बंधा हुआ है उन कर्मों के कारण से, और उन कर्मों के कारण से बंधे हुए होने के कारण से उसकी प्रवृत्ति एक पशु के समान है। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी आवरण के कारण से, बंधन के कारण से हम एक पशु के समान है। अब देखिए यहां पर चाहे हम शैवागम की बात करें, चाहे हम उपनिषदों की बात करें, वेदों की बात करें, यदि हमें सांख्य या पतंजलि योग की भी यहां पर बात करें तो वो भी यही बात कह रहे हैं
ठीक है, यहाँ पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह पशु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर उन्होंने अज्ञान है, अविद्या है आदि का उन्होंने प्रयोग किया है कि उसके कारण से हम बंधनों में जकड़े हुए हैं। और जब तक उस शिवत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम एक तरह से पशु या शव के समान है। यदि इस शिव की एक मात्रा सी की हटा दी जाए तो शव हो जाता है। और ये स्थिति तब तक है जब तक कि वह शिव तत्व हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हर हाल में इस पशु भाव से निकलना है। और इस पशु भाव से निकलने के लिए ही हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें लेनी सहायता पड़ेगी उस शक्ति की, क्योंकि शक्ति यानी कि ऊर्जा, यानी कि कार्य, यानी कि क्रिया, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ यहाँ पर करवाएगी, यदि हम इस विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें जो सहायक तत्व है हमारा वह शक्ति है। क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि जो शिव है वह अचंचल है, यानी कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई चंचलता नहीं है। शिव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, वह क्रिया रहित है। जैसा कि सांख्य और पतंजलि ने भी कहा है कि वह तो नित्य है, अपरिणामी है, कुटस्थ है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन प्राप्त उसी को करना है, हमें उसी अवस्था को प्राप्त करना है। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर शैव आगम में जो शक्ति के रूप में है वही क्रिया करवाएगी। वहीं यदि हम पतंजलि की बात करें तो वहां पर शक्ति के रूप में कौन है, वह प्रकृति है। संख्या में भी कौन है, वह प्रकृति है। और यहाँ पर वह शक्ति कह दो, प्रकृति कह दो, कुछ भी कह दो, उसके बिना हम वहां तक उस शिव या उस पुरुष तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए इस शक्ति का जागरण बहुत ही जरूरी है। विदाउट, यानी कि इसके बिना हम किसी भी प्रकार से उसका जागरण नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो कहने का अर्थ है कि इस शक्ति को हमें जगाना है। हालांकि ये चीज आगे कुंडलिनी के रूप में आएगी कि किस प्रकार से इस शक्ति का जागरण होता है। उसके बाद में पांचवा जो इनका बिंदु आता है वह है विचार शक्ति। अब हमने कहा कि जो यह शक्ति है, ये ऊर्जा है, यह कार्य है, और इसके द्वारा ही क्या होगा, इसके द्वारा ही क्रिया होगी। लेकिन क्रिया के लिए जो काम करने वाली चीज है वह है आपका विचार। विचार यानी कि क्रिया करना, या हम यूं भी कह सकते हैं कि इस शैव संप्रदाय के अपने कुछ नियम है, अपने इसके जो कुछ सिद्धांत है, इनकी अपनी कुछ टेक्निक्स है, उनके ऊपर हमें चलना है। चाहे गुरु का मार्ग हो, गुरु के निर्देशन में हम चल रहे हैं, या किसी भी प्रकार से हम चल रहे हैं, उसके ऊपर चलते हुए, क्योंकि विचार शक्ति से क्या होगा, विचार शक्ति से ही कार्य की क्रिया होगी। बिना विचार शक्ति के कार्य के अंदर क्रिया नहीं हो सकती। हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बहुत भारी वस्तु उठानी है, तो उसके लिए पहले मेरे अंदर विचार तो आएगा कि मुझे उठाना है, तभी क्या होगा, वह शक्ति क्रियान्वित रूप में अपना कार्य करेगी। तो पांचवा बिंदु यहाँ पर विचार शक्ति के रूप में आया है। और उसके बाद में जब ये क्रिया होती है तो छठवां बिंदु है क्रियाचार। क्रियाचार यानी कि जैसा भी मैंने बोला कि कुछ इसके सिद्धांत है, कुछ इसकी साधन विधियां है। हर एक जो भी योग की विद्या होती है उसकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है कि किस प्रकार से हमें ध्यान करना है। कि भाई सुदर्शन क्रिया है तो उसकी यह टेक्निक है, परीक्षा ध्यान है तो उसकी अपनी एक टेक्निक है, सविता ध्यान है तो उसकी अपनी एक टेक्निक है, सहज योग है तो उसकी अपनी टेक्निक है, ओशो को हम पढ़ते हैं तो उनकी भी अपनी बहुत सारी टेक्निक्स है। इसी प्रकार से इस शक्ति को उस शिव से मिलाने के लिए जितनी भी प्रकार की टेक्निक्स को काम में लिया जाता है, उन टेक्निक्स में
यह क्रियाचार आता है कि इनके माध्यम से हमें उस शक्ति का जागरण करना है, और उस शक्ति के जागरण से धीरे धीरे जैसे ही वह शक्ति जागृत होगी, वह आखिर में जाकर के उस शिव से वह मिल जाएगी। अब ये जो 6 बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला, क्योंकि पशु की बात कही गई, और सबसे पहले पशु की बात इसीलिए भी कही गई है कि जब एक मनुष्य जन्म लेता है, और जन्म लेता है तो न तो उसको उसका ज्ञान होता है, और पता नहीं पिछले कितने जन्मों से और किस किस प्रकार के कर्मों के बंधनों से वह बंधा रहता है, इसलिए उसकी स्थिति एक उस पशु के समान ही होती है, क्योंकि उसको और कोई ज्ञान होता नहीं है। इसके कारण उसको पशु कहा गया। तो ये पशु, उसके बाद में पास, पति, शक्ति, विचार शक्ति, और उसके बाद में क्रियाचार की जो बात आती, यह जो इस साधना के प्रमुख जो ये 6 बिंदु है, इन्हीं को कहा गया है पाशुपत सिद्धांत। यानी कि यह पाशुपत सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं कि किस प्रकार से हम इस पशु भाव से बाहर निकल सकते हैं। अब इस पाशुपत सिद्धांत जो है, इसकी 5 विभक्तियां हैं। उन 5 विभक्तियों में जो सबसे पहली चीज आती है, वह आती है कार्य। अब यहाँ पर कार्य, जैसा कि इन सिद्धांतों में हमने पढ़ा है, कार्य यहाँ पर है शक्ति, ऊर्जा, यानी कि जिसके बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता। आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि जो कुछ भी इस सृष्टि के अंदर हो रहा है, उसके पीछे एक ऊर्जा काम करती है। उस ऊर्जा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी कि एक पेड़ का पत्ता यदि हिलता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी ऊर्जा खर्च होती है। इतने नहीं, हमने पढ़ा कि भाई शक्ति और शक्ति के बाद में जो 5वां बिंदु था विचार शक्ति, यदि इसको भी नाम केवल विचार नहीं दिया गया, विचार शक्ति, क्योंकि विचार भी यदि हम करते हैं तो उसमें भी ऊर्जा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं और दिन में बैठा रहता हूं, लेकिन विचार तो बहुत सारे चलते रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में यदि किसी भी प्रकार के कोई भी विचार चल रहे हैं, तो आप यह मान के चलिए कि आपके मस्तिष्क की, आपके शरीर की ऊर्जा खर्च हो रही है। बिना ऊर्जा के आपके दिमाग का विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ है कि मूल रूप में हमें मुक्त करने वाली, उसे मुक्ति की ओर ले जाने वाली जो शक्ति है, वह है यह कार्य। और इसका जो दूसरा बिंदु है वह आता है कारण। कारण है यहाँ पर पति, क्योंकि कारण इसको इसलिए कहा गया है कि इस संपूर्ण सृष्टि का मात्र एक पति, एक कारण, और वो है शिव। उस शिव के अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि वेदों में कहा गया है कि वह तो माया है, माया के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन सब का एक कारण है, चाहे शक्ति हो चाहे और हो, वो है पति। उसके बाद में इन 5 विभक्तियों में जो तीसरी विभक्ति आती है वह है योग। यहाँ पर योग का अर्थ है साधन, यानी कि वह कौन सा साधन जो ऊपर की जो दोनों चीजें हैं, शक्ति और शिव, कार्य और कारण, उस कार्य और कारण का क्या हो जाए, उन कार्य और कारण का मिलन हो जाए, यानी कि उस शिव और शक्ति का आपस में क्या हो जाए, उनका मिलन हो जाए, वह योग है। इसी प्रकार से चौथा आता है विधि। विधि का अर्थ हो गया कि जब हम योग करते हैं, अब योग तो क्या हो गया, योग एक साधन हो गया है जिसके मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम शक्ति का जागरण कर रहे हैं, यानी कि हमें एक ऐसी टेक्निक मिल गई है कि हमें उस विधि के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए और कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम उस शिव तक पहुँच सकते हैं। और जैसे ही हम शिव तक पहुँचते हैं, तब एक ऐसी अवस्था आती है जिसको ऐक्य अवस्था बोलते हैं। ऐक्य अवस्था का अर्थ हो गया अब शिव और शक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी
कोई भी दूरी नहीं है उनके बीच में, कोई भी भेद नहीं है उनके बीच में। जब अभेद हो जाता है उन दोनों के बीच में, जिसको ऐक्य अवस्था कहा जाता है, ये विधि है। और जैसे ही यह ऐक्य की अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही पांचवा जो बिंदु है, विभक्ति है, जिसको कहा गया है दुखांत, यानी कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी कि अब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना। अब दुखों से मुक्त होने का क्या अर्थ हुआ? अब यहां पर चाहे हम दुख की बात करें, चाहे शुभ कर्म की बात करें, चाहे अशुभ कर्म की बात करें, किसी भी प्रकार का कोई कर्म यदि जुड़ा हुआ है तब तो बंधन है। जब व्यक्ति सभी प्रकार के इन बंधनों से, जिसको हमने पास बोला है, इनसे जैसे ही वह क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो यह एक अंतिम अवस्था है। यही अंतिम अवस्था दुखांत कहलाती है, यानी कि सर्व प्रकार के दुखों का अंत हो जाना। हालांकि एक साधक के लिए चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, ये दोनों ही प्रकार के जो कर्म होते हैं ये दुखी होते हैं। दुख इसलिए होते हैं क्योंकि वह उस परम मिलन में बाधक होते हैं। ये हमारे सांसारिक लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये शुभ कर्म है, लेकिन एक साधक के लिए जो उस परम मिलन की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए दोनों ही प्रकार के जो कर्म होते हैं यह बाधक होते हैं। इसलिए अंतिम जो अवस्था इस शैव सिद्धांत की बताई गई है दुखांत, यानी कि जब शक्ति का, यानी शिव और शक्ति का जब मिलन हो जाता है। हमारे हजारों साल पहले ऋषियों ने जो एक कल्पना की थी, हालांकि वो कल्पना नहीं है, एक हकीकत है, कि उन्होंने अर्धनारीश्वर की जो बात कही है, ये अर्धनारीश्वर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा शरीर है, वास्तव में इस शरीर में एक संपूर्णता होती है, और इस संपूर्णता के कारण ही क्या हो सकता है कि हम उस विराट ईश्वर, सदाशिव, प्रभु, कुछ भी कह लीजिए, उस शिव के अंदर जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है, उसमें हम समावित हो सकते हैं, उसमें हमारा मिलन हो सकता है। इसलिए हमारा शरीर वास्तव में अर्धनारीश्वर है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यदि हम देखा जाए, आप सभी ने एक फोटो देखी होगी भगवान शिव की, जिसमें आधा शरीर तो होता है शिव का और आधा शरीर होता है नारी का। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है। यदि हमारे इस शरीर को यहाँ से बिल्कुल दो भागों में बांटा जाए तो निश्चित रूप से इसके अंदर यही स्थिति मिलती है। और आज साइंस भी कह रही है कि ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, उन दोनों के अलग अलग काम है, बिल्कुल दोनों के अलग अलग काम है। और इस प्रकार के काम है कि एक के अंदर पुरुषत्व के गुण है और एक के अंदर स्त्रीत्व के गुण है। इसी प्रकार हठयोग के अंदर भी कहा गया है। तंत्र में भी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को, कि जब इस शरीर के अंदर जो राइट और जो लेफ्ट हमारे नोस्ट्रल होते हैं, उसमें एक गर्म प्रकृति का होता है तो एक शीतल प्रकृति का होता है, एक स्त्री संज्ञक होता है तो एक पुरुष संज्ञक होता है। तो कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि ये अर्धनारीश्वर और कुछ नहीं है, ये अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का मिलन है। अब ये हमारे शरीर में दोनों मौजूद है, लेकिन इस पशु भाव के कारण से हम उस अर्धनारीश्वर की छवि को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी अविद्या है, इसलिए हम पशु के समान है। और जिस दिन इस चीज को हम समझ जाएंगे, उस दिन उन दोनों का ऐक्य हो जाएगा, उन दोनों का मिलन हो जाएगा। और यह इन दोनों का मिलन ही अंतिम परिणति है, यानी कि इसको आप मोक्ष कह दीजिए, निर्वाण कह दीजिए, कैवल्य कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, यह एक अंतिम अवस्था है। तो इस प्रकार से जो शैव सिद्धांत है ये अपने आप में एक बड़ा ही रोचक है। और इस प्रकार से यह इनके जो साधक होते हैं वो अपनी साधना के द्वारा, साधना की प्रक्रिया इनकी अपनी अपनी अनेक प्रकार की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन सब का एक ही लक्ष्य है, शिव और शक्ति का मिलन। तो इस प्रकार से हमने शिव आगम के बारे में अभी जाना। आगे का जो अब हमारा वीडियो होगा जिसमें हम शाक्त आगम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।